अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, बड़ों की इज्जत करना, उनका अदब करना सिखाएं। जो छोटे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन पर शफकत करना और उनके साथ नरमी से पेश आना सिखाएं। खास करके हमें अपने लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाना चाहिए ताकि ये अपनी माँ बहनों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकें और अपने आस पड़ोस में रहने वाली तमाम लड़कियों को इज्जत की निगाह से देखें। जैसे एक भाई अपनी बहन को भाई होने के नाते इज्जत की निगाह से और मोहब्बत की निगाह से देखता है, और इसी तरह हमारा लड़का हमारे मोहल्ले की, हमारे आसपास की गर्ज तमाम लड़कियों को बहनों की निगाह से देखे। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उसकी सोसाइटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर वो गलत सोसाइटी में पड़ जाएगा, जिसका असर उस पर जरूर पड़ेगा। फिर ये अपनी माँ बहनों की भी इज्जत नहीं करेगा, उनसे बदतमीजी से बात करेगा, उनको गालियां तक देगा। और जो लड़कियां मोहल्ले में आती जाती हैं या मोहल्ले में रहती हैं, उनसे भी लुच्चे लफंगे लड़कों की तरह बदतमीजी करेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हो चुका है। माँ बाप ने अपने लड़के की अच्छी तरबियत नहीं की तो उनके लड़के ने वो जुर्म कर दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसने पूरे मुस्लिम माशरे का सर शर्म के मारे नीचे झुका दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका में एक सरफिरे आशिक ने, जिसका नाम शाहरुख है, 17 साल की एक नौजवान लड़की अंकिता सिंह को जिंदा जलाकर मार डाला है। अंकिता सिंह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाती थी और इसी कॉलोनी में शाहरुख रहता था, जो रास्ते में आती जाती लड़कियों को परेशान किया करता था, उनके साथ छेड़छाड़ किया करता था। अंकिता के पीछे भी ये लगभग 2 साल पहले से पड़ा हुआ था, उसको परेशान करता रहता था। अंकिता के वालिद ने बताया कि पिछले 2 सालों से शाहरुख ने उनकी लड़की को परेशान कर रखा था। उन्होंने शाहरुख की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन मामला कॉलोनी का ही था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तबकों के लोग, यानी दोनों ही समुदाय के लोग एक साथ रहते थे। तो शाहरुख के बड़े भाई ने अंकिता के वालिद से बैठकर बातचीत की और उनसे कहा कि मैं उसको समझा दूंगा, आप पुलिस में उसकी कंप्लेंट ना करें। अब शाहरुख के बड़े भाई के कहने पर अंकिता के वालिद ने शाहरुख के खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। कुछ दिन तक तो शाहरुख ने कुछ नहीं किया, पर वो सरफिरा आशिक था, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहीं से अंकिता का नंबर लिया और उसे फोन करके परेशान करने लगा। दिन में कई कई बार अंकिता को फोन करता था और उसे धमकियां देता था कि अगर तू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तेरी जान ले लूंगा। आखिरकार उसने ऐसा ही किया। 22 अगस्त को उसने अंकिता को फोन किया, जिसमें उसने अंकिता को ये धमकी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे मार देगा। और इस सिरफिरे आशिक ने अंजाम की परवाह किए बगैर अपनी एक तरफा आशिकी के जुनून में ऐसा ही किया जैसा अंकिता से इसने बोला था। 23 अगस्त की रात शाहरुख अंकिता के घर के पास गया और उस कमरे में जिसमें अंकिता रहती थी, खिड़की की तरफ से पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। देर रात का मामला था, तो उस वक्त बेचारी अंकिता सो रही थी। पेट्रोल ने एकदम आग पकड़ ली। अंकिता उठकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर आती कि देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई और अंकिता को कमरे से बाहर आने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो बेचारी उसी आग में बुरी तरह से झुलस कर रह गई। घर वालों ने अंकिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पर उसे बचा न सके। इलाज के दौरान ही 5 दिन बाद अंकिता की मौत हो गई। पुलिस ने शाहरुख को अंकिता के जलने के हादसे के होते ही 23 अगस्त को पकड़ लिया था, और जिसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए शाहरुख को पेट्रोल दिया था, छोटू खान, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोस्तों, आज उम्मते मुस्लिमा एक तो वैसे ही जलील और रुस्वा है। शाहरुख के सभी हदें पार कर देने वाले हैवानियत के इस जुर्म ने हमारे मुस्लिम माशरे को ज्यादा जिल्लत और रुसवाई के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसने हम सबका सर शर्म के मारे झुका दिया है। इसलिए हम सभी को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। खास करके लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। उनको समझाएं कि हर अजनबी लड़की, चाहे वो किसी भी मजहब को फॉलो करने वाली हो, अपनी बहन समझे, उसकी ऐसे ही इज्जत करे जैसे हम अपनी सगी बहन की इज्जत करते हैं। आखिरकार अंकिता सिंह भी तो अपनी ही बहन की तरह थी। क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पर, उसके भाई बहनों पर, उसके घर वालों पर। तो शाहरुख ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह का जुर्म ना कर सके।
और इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का मामला बिल्कुल भी ना बनाएं। हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जुर्म करने वाला इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके जुर्म की सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।